नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बहुपद अध्याय प्रश्नमाला 2.5 और उसके करेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, छठा और 7वां प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कुछ सर्वसमीकाओं का हम प्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दोस्तों इससे पहले हम सर्वसमीकाओं से संबंधित एक वीडियो ला चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 9वीं के लिए और उसके साथ कक्षा 10वीं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा और इस बहुपद अध्याय से संबंधित और भी जितने भी वीडियो है दोस्तों वो सभी उन सभी वीडियोस की लिंक है वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला के छठे प्रश्न में क्या करना है कि हमें घनों को प्रसारित करना है, यानी जो घन दिए गए हैं उनको खोलना है, उसमें लगने वाली सर्वसमीका का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं कि कौन सी सर्वसमीका लगती है। पहले को क्या मान लिया दोस्तों x, दूसरे नंबर पे जो भी है वो y और ऊपर लगा है होल क्यूब। ये होल क्यूब वाली सर्वसमीका है। होल क्यूब वाली दो सर्वसमीका है दोस्तों, एक प्लस में है और एक माइनस वाली। तो चलिए ये पढ़ लेंगे आगे। इसमें करनी कैसे है कि पहला जो है उसका क्यूब कर लो, दूसरे नंबर पे जो है उसका भी क्यूब कर लो, जो भी आए उनका क्यूब कर लो, फिर प्लस, क्योंकि माइनस इसमें है नहीं कहीं पे। फिर क्या करना, देखिए क्यूब लगाए घात में 3, तो यहाँ 3 लगाए, पहले को वर्ग कर ले, दूसरे का वर्ग ना करें। ध्यान रखो दोस्तों, 3 लिख के पहले को वर्ग दूसरे को वर्ग नहीं बढ़ाना है, इन सब का क्या कर दें गुणा। गुणा करने के बाद वापस प्लस में क्या लिख दें 3। लेकिन अब की बात देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पहले का वर्ग बना, अब पहला वैसे का वैसा, दूसरे का क्या बना देंगे वर्ग, इनका भी कर लेंगे गुणा। यही है सर्वसमीका। करते हैं इसका प्रयोग। पहले नंबर पे कौन है 2x प्रश्न में, तो चलिए ये हो गया इसका क्यूब, प्लस y के स्थान पर कौन है 3, ये हो गया इसका क्यूब, वापस प्लस 3 गुणा। पहले का वर्ग बनाना है, पहला कौन है 2x, उसका वर्ग बनाना है, दूसरे को वर्ग नहीं बढ़ाना है, जो है वैसे का वैसा, वापस प्लस, फिर 3, फिर गुणा। जो अब पहला पद है उसको वर्ग नहीं बनाना है 2x, और y यानी दूसरे नंबर पे जो है वो अब इसका क्या बनाना है वर्ग। यानी एक बार ये तो पक्का है कि 3 से गुणा करना है। एक बार पहले को वर्ग बना दो और दूसरी बार दूसरे को वर्ग बना दो। जब पहले का वर्ग बनाया दूसरा वैसे का वैसा, अब दूसरे का वर्ग बनाया तो पहला वैसे का वैसा हो गया। करते हैं सरल, 2x क्यूब घन करते हैं, 2 का घन यानी 2 को खुद को 3 बार लिखो, 2 2 2, फिर उनका गुणा करना है। ये आ गया 8x क्यूब प्लस 3 का घन किया, ये हो गए 27 प्लस। फिर क्या करना है यहाँ पे देखिए, इसमें गुणा पहले ना करें, पहले वर्ग कर ले। ये देखिए 2x का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का x स्क्वायर। फिर इन तीनों का गुणा कर लें दोस्तों, तीनों का गुणा करेंगे। देखिए 3 कितने हो गए, ये 9 को या 2 से नहीं करना है, वर्ग किया तो क्या था 4, तो 9 और 9 को 4 से गुणा कर दिए 36, और x पे स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर, बाकी और कोई चर इसके साथ में नहीं है। चलिए आगे प्लस, ये 3 दूनी हो गए 6, लेकिन इसको वर्ग करके गुणा करना है। 3 का वर्ग कितना था 9, और 9 को ये 3 दूनी 6 बने, 6 और 9 को गुणा कर दिया, ये हो गया 54, और x पे स्क्वायर नहीं है तो x का x ही रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। इसमें कोई भी पद सजातीय नहीं है तो यही इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये प्रसारित रूप करने के बाद आपको क्या करना है कि इनको सही क्रम में जरूर जमाना है। यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले, दूसरे नंबर पे वो लिखो जो इससे छोटी है, फिर जो घात उससे छोटी है उसे लिखें, और अंतिम में इस अचर पद को लिखना है। अचर पद जो भी आए उसे अंतिम में लिखना है। तो इस प्रकार से सही क्रम में कर दिया है। अगर ये सही क्रम में नहीं है तो उसको सही क्रम में करना है। ये लेकिन कब करना है दोस्तों, जब इसमें अचर पद भी शामिल हो तो इस प्रकार से करना है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए दोस्तों, पहले को क्या माना x, फिर माइनस, दूसरे को क्या माना y, फिर इस क्यूब कर दिया। अब खोलता है, देखिए पहले का घन कर ले, फिर माइनस में दूसरे का भी घन कर ले। अब ये माइनस कैसे आया देखिए दोस्तों, क्योंकि माइनस वाली संख्या का जैसे ही क्यूब करेंगे माइनस कितनी बार हो जाएगा 3 बार, और जब 3 बार माइनस हो गुणा में तो वो माइनस है वो माइनस ही रहता है। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्यों आएगा उसका कारण अभी बता रहे हैं आपको। सर्वसमीका यही लगानी है जो पहले थी 3, फिर पहले को वर्ग बना ले,
दूसरे पद को वर्ग नहीं बनाना है। अब सोचिए, इनका हम जैसे ही गुणा करेंगे, दूसरा पद किसका है? माइनस का। अब दूसरा पद कितनी बार है यहाँ पर? एक बार। अब माइनस वाली संख्या एक बार आएगी तो गुणा करने के बाद संख्या किसकी बन जाएगी? माइनस की। फिर क्या करना है? वापस प्लस 3। अब पहले को लिखना है वैसे का वैसा, दूसरे का बनाना है वर्ग। अब आपको इसमें कैसे पता चला कि वर्ग में यानी प्लस आएगा? तो देखिए, जो दूसरे नंबर पे पद है ना उसका स्क्वायर हो गया, और ये दूसरे नंबर पर रहा, इसका स्क्वायर करेंगे, किसका मान आएगा? प्लस का। इसीलिए हमने इसके अंतिम को किस में लिख दिया है? प्लस में लिख दिया है। सरसुमिका का प्रयोग किया है ना, हमने इस माइनस को भी साथ में ले लिया है, रख लिया है। तो अब वापस जब आप पद को लिखते हो तो वहां माइनस को दोबारा नहीं लेना है। यानी पहले का क्यूब बनाया, दूसरे का क्यूब बनाया, क्यूब किसका हो गया? माइनस की संख्या है तो क्यूब माइनस का ही रहेगा। यहां पे ये दूसरे नंबर वाला पद एक बार आया ना, कोई स्क्वायर नहीं, तो ये आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि गुणा में ये अकेली संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। लेकिन यहां पे देखिए अंतिम पद में क्या किया हमने कि जो दूसरे नंबर पे पद है उसका यहाँ वर्ग बन गया, और जब माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो किसका हो जाता है? प्लस का। और तो कोई माइनस का है नहीं। रखते हैं मान, x के स्थान पर क्या है? ये रहा 2a, ऊपर लगेगा क्यूब, फिर माइनस। y के स्थान पर माइनस नहीं लेना है दोस्तों। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो माइनस आया है वो इसी माइनस के कारण आया है, ध्यान रखें। तो वापस माइनस को नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा? 3b, ये होल क्यूब माइनस फिर 3 गुणा, पहले का वर्ग बना ले, जो पहला है उसको वर्ग बना ले, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है उसको वैसे का वैसा ही लिखना है, लेकिन माइनस को नहीं लेना है साथ में दोस्तों, क्योंकि ये जो सरसुमिका में माइनस लगा है वो माइनस इसी का लगा है, कोई और नहीं है, ध्यान रखें। प्लस फिर 3 गुणा, अब पहले को लिख दो वैसे का वैसा। अब पहले को वर्ग नहीं बनाना है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो भी है उसका क्या बनाना है? वर्ग। इसीलिए तो उत्तर किसका बना है? प्लस का, क्योंकि वर्ग करने के बाद माइनस की संख्या भी किसकी हो जाती है? प्लस की। इसलिए हमने चिन्ह इस प्रकार से लगा दिया था पहले ही। खोलते हैं, 2a का क्यूब करेंगे 8a क्यूब माइनस 3 का करेंगे 27ab क्यूब। इनका दोस्तों गुणा करेंगे तो ये माइनस, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस किसकी वजह से आया? ये दूसरा पद माइनस का था, इसलिए पहले ही माइनस यहाँ आ चुका है, दोबारा माइनस नहीं लिखना है। चलिए पहले इसको वर्ग कर ले, 2a का वर्ग करना है, कितना हो गया? 4a स्क्वायर। फिर इन तीनों गुणा करें, 3 3 कितने हो गए? ये 9 को यहाँ लग गुणा करेंगे तो वर्ग करने के बाद गुणा करना है। 3 3 9, 9 चौक ये 36, ये a तो हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन b वैसे का वैसा ही रहेगा, है इसमें इसलिए लिखेंगे। इसमें 2 चर नहीं थे, एक ही चर था, एक ही लिखा। इसमें 2 है तो 2 लिखेंगे। वापस क्या लगा आगे? प्लस। ये 3 दूनी कितने हो गए? 6। यहाँ वर्ग करेंगे पहले तो ये जाएगा 9, 9 दूनी ये 18, और 18 तीये ये हो गए 54। इसमें देखो a स्क्वायर नहीं है, a है, लेकिन b के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, तो ये लगा दिया स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए 3/2x, तो ये पूरा पहला पद, और प्लस में कितना है? 1, ये 2 पद हो गए। तो पहले को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, ऊपर होल क्यूब, तो पहला हो जाएगा क्यूब प्लस दूसरा भी क्यूब प्लस 3 लिख के पहले का कर दे वर्ग, दूसरे वैसे का वैसा, प्लस फिर 3, पहला वैसे का वैसा, दूसरे का कर ले वर्ग। चलिए रखते हैं मान, x के स्थान पर क्या है दोस्तों? 3/2x, ये हो गया इस क्यूब, ध्यान रखें, और ये प्लस। वापस y का मान कितना? 1, और ये हो गया 1 के क्यूब प्लस फिर 3 गुणा, पहला जो भी है उसका दोस्तों वर्ग बना लें, लेकिन दूसरे को वैसे के वैसा ही लिखकर गुणा कर ले। चलिए आगे, प्लस फिर 3 गुणा। अब की बार क्या करना है दोस्तों? पहला जो है वो वैसे का वैसा, दूसरा जो है उसका क्या बना ले? वर्ग। चलिए अब रखते हैं और करते हैं शुरू। 3 का वो क्यूब किया, ये हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, और x का क्यूब हो गया x क्यूब। ध्यान रखें, तीनों का क्यूब बढ़ाया, वापस प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में देखिए 3, ये गुणा, ये वर्ग कर ले पहले। 3 का वर्ग कितना होता है? 9/2 का वर्ग 4, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, गुणा में ये 1 पड़ा है, प्लस 3 गुणा 3/2x, और गुणा 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 27/8 x क्यूब प्लस 1, प्लस इनका गुणा कर ले दोस्तों। याद देखिए, ध्यान रखिएगा, इनका जब गुणा करेंगे, ये जो अकेली संख्या है ना, ये अंश के साथ जाकर ही गुणा होगी। हर से काट सकते हैं, लेकिन कोई एक ही पार्ट में नहीं आ रही है ना, तो काटेंगे नहीं। 3 को 9 से गुणा कर दिया 27, 27 को वापस 1 से गुणा कर दिया 27/4, और x स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी 3 3 9, 9 एकम हो गए 9, बट्टा में 2 है ही, ये हो गया x। अगर ये घटती घात में नहीं है तो इसको घटती घात में जरूर लिखना है। तो हमने देखा ये अचर का पद रहा, तो क्या करेंगे? 27/8 x क्यूब, फिर प्लस में 27/4
एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 9/2 एक्स और अंत में लिखेंगे प्लस का 1 यानी अचर वाला पद। इस प्रकार से हो गया तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पहले को मान लिया x माइनस है, यहाँ पे दूसरे को मान लिया y, ये होल क्यूब। तो कैसे करेंगे, पहले का क्यूब माइनस में दूसरे का क्यूब, माइनस की संख्या है क्यूब माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस इसीलिए क्योंकि 3 करके पहले को वर्ग बनाना है, दूसरे को वर्ग नहीं बनाना है। अब दूसरे नंबर वाला पद एक बार आया, माइनस की संख्या जब एक बार लाके उसको गुणा करेंगे उत्तर माइनस का हो जाएगा, वापस प्लस ये 3। अब पहले का वर्ग मत बनाओ, दूसरे का वर्ग बना लो। अब रखते हैं इसमें मान, x कौन है यहाँ पे, ये x ही है, तो ये हो जाएगा होल ये x का क्यूब, फिर माइनस y पे। अब देखिए y में जो माइनस है ना दोस्तों, वो माइनस अब नहीं लेना है क्योंकि ये जो माइनस आया ना वो यही माइनस है, हमें वापस नहीं लिखना है। तो 2/3 ये y और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, -3 गुणा पहले को वर्ग बना ले और गुणा में दूसरे को वर्ग नहीं बनाना है, फिर प्लस। अब 3 लिख के पहले को वर्ग नहीं बनाना है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है उसका दोस्तों वर्ग बना लें। अब करते हैं सरल, x का क्यूब तो x क्यूब ही होगा, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है और ये y क्यूब हो गया। आगे देखिए यहाँ हमने क्या देखा, ये गुणा है जिसमें संख्या है, ये भी संख्या की तरह ही है और भिन्न, और यदि भिन्न में इस प्रकार से अंश और हर समान हो तो भी कट जाते हैं, यदि एक ही पाड़े में आए तो भी कट जाते हैं। तो चलिए x ये 3 से 3 कट गया, गुणा करते हैं, संख्या में क्या आया केवल 2, x का हो गया स्क्वायर और y वैसे का वैसा। यहाँ पे करते हैं प्लस में, तो ये वर्ग करना पड़ेगा पहले दोस्तों, तो 3 गुणा x गुणा वर्ग कर लें, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y स्क्वायर आ जाएगा, ये y स्क्वायर। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस में 8/27 वाई क्यूब माइनस ये तो हो गया सरल 2x स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी ये 3 और ये 9 कट जाएगा क्योंकि ये अकेली संख्या अंश के साथ गिनी जाएगी, गुणा में अंश और हर कट जाते हैं, तो 3 एकम 3, ये 3 3 9, तो ऊपर क्या रहेगी संख्या में 4/3 क्योंकि 4 एकम 4 ही होता है, बट्टा में 3 है ही, और चर देख लें तो x और y स्क्वायर। तो चरों को इस प्रकार से लिख दें, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है, समझ जाइए कि गुणा हो चुका है। अब इसे कोई क्रम में जमाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे अचर वाला कोई पद है नहीं, 2 चर है, तो क्यूब वाले आगे पहले, फिर x का स्क्वायर y, फिर x अकेला y स्क्वायर, तो ये सही क्रम में ही है, इसको और जमाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हो गया छठे का चौथा प्रश्न। तो दोस्तों छठे प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या है, अभी हमने जो छठा प्रश्न किया था उसमें क्या था कि इसी प्रकार से क्यूब लगा हुआ था, लेकिन ये बीच वाले पद जो अंदर जो पद था वो इसमें एक पद नहीं 2 पद थे। अगर इसमें भी ऐसा कुछ हो जाए तो वो क्यूब वाली कोई प्लस वाली या माइनस वाली दोनों में से कोई एक सरसमी हम जरूर लगा सकते हैं। तो कैसे करें, 99 के स्थान पर मैंने जैसे लिख दिया 100 माइनस 1, तो ये भी दोस्तों 99 ही तो होता है, तो ये लग गई x माइनस वाई का होल क्यूब वाली सर्वसमीका। कैसे कि पहले का क्यूब बना दो माइनस में दूसरा जो भी है उसका भी क्यूब बना दो। फिर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब 3 लिखे पहला वर्ग बनेगा दूसरा थोड़ी बनेगा, दूसरा वैसे का वैसा, और गुणा में जब कोई अकेली संख्या माइनस की आ जाती है तो उसका उत्तर माइनस का हो जाता है। फिर प्लस में आ गया 3, और फिर क्या करना है, पहला वैसे का वैसा वो तो प्लस का ही है तो प्लस का ही आएगा, वो वायु है जो माइनस का है लेकिन यहाँ वर्ग बनेगा तो इसका उत्तर भी बन जाएगा प्लस, इसलिए इसमें कोई माइनस का नहीं, इसलिए प्लस लिखेंगे। ये अकेली संख्या माइनस की है तो माइनस लिख दिया। रखते हैं मान, x के स्थान पर क्या है दोस्तों 100, ये 100 का क्यूब फिर माइनस y, 1 का क्यूब, ये का क्यूब रख दिया, यहाँ पे हो गया माइनस, फिर 3 गुणा पहले को वर्ग बना दो, जो पहले नंबर पे उसका वर्ग बना दो, और दूसरा जो है वो वैसे का वैसा ही आएगा। फिर प्लस में 3 गुणा, अब पहला वैसे का वैसा, दूसरे को वर्ग बना ले। 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, ये 1 का वर्ग लिख देते। चलो आगे देखिए, 100 का वर्ग क्यूब करते हैं, ध्यान रखिएगा जब किसी संख्या का घन करते हैं, घन मतलब वो संख्या कितनी बार दोस्तों 3 बार, जब भी किसी संख्या का घन हो उसके पीछे जीरो लगे हो तो जीरो खुद इतने हो जाएंगे 3 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कितने जीरो हो जाएंगे 6,
और 1 का घन तो 1 ही होता है। 0 कितने हो जाएंगे दोस्तों 6, ध्यान रखें। वर्ग करते हैं तो डबल 0 और क्यूब करते हैं तो 3 गुना 0 हो जाती है। 0 की संख्या 3 गुनी हो जाती है। 1 का क्यूब 1, फिर माइनस ये 3। अब देखिए वर्ग आया, 100 का वर्ग करते हैं, जैसे ही 100 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएंगे, कितने डबल हो जाएंगे दोस्तों। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 0 डबल हो गए। गुणा में फिर दोस्तों 1 का मतलब तो कुछ है नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे संख्या न बढ़ने वाली है न घटने वाली है, तो ये समझ लो 1 से गुणा हो गया। चलिए आगे, प्लस 3 को इससे गुणा कर दिया, कितने हो गए 100, क्योंकि मैं इससे 300 हो गए। गुणा करने के बाद ये 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो फिर 1 वर्ग होगा, 1 आएगा, फिर उसे 1 से गुणा करेंगे, कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए इन दोनों को गुणा कर दिया, कितना हो गया दोस्तों 300। ये चलिए ये इस प्रकार से हमने संख्या लिख दी है। फिर माइनस में 1, इनका गुणा अभी तक बाकी है ना, इन दोनों गुणा करते हैं, ये हो गए 30,000। 10,000 को इस प्रकार से 3 से गुणा कर दिया, 30,000 हो गए, और प्लस कितना आ गया दोस्तों 300। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे 10 लाख, और 10 लाख में से क्या करना, ये देखो माइनस की संख्या है, ये माइनस की है, और ये संख्या है प्लस की, मतलब ये तो आके जुड़ जाएगी, और इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों माइनस। जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा 10,03,000 माइनस, क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की है ना, ये 1 है माइनस का, ये 30,000 है, तो ये बन गए माइनस के 30,001 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब घटाना शुरू करते हैं कि हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है। तो हमें जैसे हमने 10,03,000 में से ये 30,001 घटाया, हमें मिल गया 9,70,299। दूसरा प्रश्न है, तो 102 को तोड़ दिया इस प्रकार से, 100 प्लस 2 हो गया दोस्तों, ऊपर लगा दिया होल क्यूब। जैसे ये देखा सरसमीका बन रही है x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3, पहले का वर्ग दूसरा वैसे का वैसा 3, फिर पहला वैसे का वैसा और दूसरा वर्ग। चलिए रखते हैं इसमें मान, पहले पे रखा 100, ये 100 का क्यूब प्लस ये 2, दूसरे का कर दिया क्यूब प्लस 3 गुणा पहले का वर्ग करना है, यानी 100 जो है उसका तो वर्ग करना है, लेकिन दूसरा वैसे का वैसा ही गुणा कर ले। फिर प्लस 3, पहले को वैसे का वैसा ही गुणा करना है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है उसका हमें वर्ग करना है। चलिए आगे करते हैं, ये क्यूब करेंगे। अभी हमने बताया जो गुणा है, जो सॉरी वर्ग जो घन होता है, उसमें जीरो वाली संख्या का क्या करेंगे कि भाई जीरो की जो संख्या है वो तिगुनी हो जाएगी। ध्यान, क्यूब करेंगे तिगुनी, वर्ग करेंगे ये दुगुनी हो जाएगी। 2 का क्यूब कर लिया 8, वापस प्लस 3। ये 100 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएंगे डबल। फिर गुणा में क्या लिखा है दोस्तों, ये 2 का 2 प्लस ये 3 गुणा 100, 2 का वर्ग कर ले, कितना हो गया 4। चलिए गुणा अभी तक सरल नहीं हुआ तो गुणा सरल कर ले पहले। ये हमने देखा, ये लिख दिया दोस्तों 10 लाख, ये हो गए 10 लाख, फिर प्लस में 8 तो है ही, इनका करते हैं गुणा, तो 3 दूनी हो गए 6, ये 6 एकम 6 और ये 4 जीरो वैसे के वैसे, वापस प्लस ये 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, 12 एकम ये 12 और जीरो वापस पीछे वैसे के वैसे लग जाएंगे। इन सब का जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सब किसके है दोस्तों, सब संख्या प्लस की है, कोई माइनस की संख्या नहीं। अब सबको जोड़ दिया, हमें जोड़ मिल गया 10,61,208, ये हो गया इसका आंसर। में सबसे पहले तो वही तोड़ने वाला काम करते हैं। पहले 998 को हमने लिखा 1000 माइनस 2, ये ऊपर लगा है होल क्यूब, ये हो गई एक सरसमीके की तरह दिख रही है। पहले को x माइनस दूसरे को y लिख दिया। अब करते हैं क्यूब। चलिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, पहले x का मान कितना है 1000, करेंगे क्यूब, माइनस y का मान यहाँ कितना है दोस्तों 2, 2 का कर लेंगे क्यूब, माइनस ये 3 ये गुणा, पहले को वर्ग बना दे, पहला है क्या 1000 उसका वर्ग, गुणा में दूसरे को बिना वर्ग बनाए जो संख्या है वो वैसे की वैसी, वापस प्लस, फिर 3 गुणा। अब पहले का वर्ग नहीं बढ़ाना है, पहला तो वैसे का वैसा, दूसरा जो है उसको वर्ग बना के गुणा करेंगे। चलिए सरल करते हैं। 1000 का क्यूब, तो अभी तो हमने बताया कि जीरो की संख्या है वो तिगुनी हो जाएगी, 1 का घन तो 1 ही होता है, और ये जो संख्या है 3 जीरो है वो हो जाएंगे दोस्तों 9 जीरो, इस प्रकार से 9 जीरो लग जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया कितना 8, फिर माइनस 3,
1000 का वर्ग करेंगे, 0 की जो संख्या है दोस्तों वो डबल हो जाएगी और 1 का वर्ग 1 ही होता है। चलिए गुणा, ये वापस 2, फिर प्लस ये 3, ये 1000 का 1000 ही रहेगा और 2 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा दोस्तों 4। करते हैं इनका गुणा। ये जो पहले नंबर पे जो संख्या है वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी, फिर माइनस ये 8, फिर माइनस, इनका गुणा कर देंगे दोस्तों। 3 दूनी कितने हो गए, ये 6 को फिर 1 से गुणा किया, 6 एकम 6, फिर जितने 0 पीछे लगे हुए हैं वो सब वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। फिर प्लस 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, 12 को 1 से किया 12 एकम 12 और 3 0 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब हमने क्या देखा, ये दो संख्या है वो प्लस की, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, ये दोनों माइनस की है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, तो हमें क्या मिला, तो क्या देखिए दोस्तों इस प्रकार से, और ये दोनों जुड़ गई प्लस वाली, अब माइनस वाली दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो हमें ये संख्या इस प्रकार 60 लाख और ये 8 इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गई। चलिए ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, घटाते हैं और जैसे इसमें से ये संख्या घटाई हमें प्राप्त हो गया 992 ये इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिल गया है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। इससे अगले जो प्रश्न है दोस्तों वो हम अगली वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक हमारे अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। दोस्तों एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।